Hi, so since last couple of days, so much so in the news about Raj Kundra, the pornography racket getting busted. Will he get the bail or not? He did not get it. Is Shilpa Shetty involved? What's going to happen? Are these allegations fake? Some of you have been asking me to make a video on predictions. What will happen next? Like, people said, ma'am, सुशांत के टाइम पे आपने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, तो उसी तरीके से जो है इस केस में आगे क्या होगा, कौन लोग इन्वॉल्व है, प्लीज़ एक वीडियो बनाएं। नॉर्मली मैंने इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना छोड़ दिया था बिकॉज आई थॉट कि एज अ गुरु हमारा काम सिर्फ प्रोडिक्शंस करना नहीं है बट काउंसलिंग करना और समाज को सही दिशा दिखाना भी है। तो आज मैं टैरो रीडिंग करने वाली हूँ इस टॉपिक के साथ, बट इसको एक सिर्फ इतना तक लिमिटेड नहीं कि क्या होगा, बट बहुत सारे ऐसे पहलू जो मुझे एज अ गुरु लगते हैं हम लोगों को साथ में मिलके एक सामाजिक तौर से there are a lot of things that we need to review and look at and lot of things that we need to address as a society. So namaste, मैं हूँ पूजा शर्मा, your friend, guru and guide। और ये वीडियो लास्ट तक देखें और लाइक करें और शेयर करें अगर आपको लगता है कि और किसी को भी हिलाने के लिए, झंझोड़ने के लिए ये वीडियो की ज़रूरत है। तो मेरे पास मेरे टैरो कार्ड्स ऑलरेडी रेडी हैं यहाँ पे, जिनको मैं चार्ज कर चुकी हूँ पूर्णमासी के दिन। आज गुरु पूर्णिमा है, हमने अभी थोड़ा टाइम पहले ही अपनी मेडिटेशन ख़त्म की है, तो आज की रीडिंग्स की तो प्रेडिक्शंस और बढ़ जाती हैं। अब सवाल यहाँ पे निकल के ये आ रहा है कि क्या राज कुंद्रा इसमें इन्वॉल्व हैं और कौन लोग हैं, आगे क्या होगा। तो मैं उसके लिए सबसे पहले कार्ड्स निकालने वाली हूँ और फिर अलग अलग पहलुओं के ऊपर हम गौर करने वाले हैं। तो मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है 4 नंबर। मैं 4 कार्ड्स जो है यहाँ पे निकालने वाली हूँ और उसके बाद जो है हम रीडिंग को आगे लेके जाएंगे। तो देखिए, मैं कार्ड्स के मतलब एक्सप्लेन करूँगी। ये मैं ओशो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहला कार्ड ये आया है कंपैरिजन, दूसरा कार्ड आया है बहुत सारी मनी इन्वॉल्व, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व, तीसरा आया है फैमिली एक्सटेंशन कार्ड, जो नॉर्मली ज़रूरी नहीं है इमीडिएट फैमिली हो, ये आपके फ्रेंड्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, आपके साथ के लोग। और फिर उसके बाद ये होलनेस अबंडेंस कार्ड आया है। तो कुल मिला के for those of you who don't know, राज कुंद्रा was not born as a millionaire। उनके जो फादर थे वो यूके में माइग्रेट हो गए थे और वहाँ एक कंडक्टर का काम करते थे। उसके बाद जब कुंद्रा बड़े हुए तो वो स्मार्ट थे, ओवर स्मार्ट थे, उन्होंने अलग अलग बिजनेसेस करे। कभी इंडिया से, कश्मीर से शॉल खरीद के जो है लंदन जाके बेचा, 500 रुपये का शॉल जैसे यहाँ खरीद रहे हैं वहाँ जाके 1 लाख का भेज रहे हैं। एग्जाम्पल्स, डोंट कोट द नंबर्स, बट इस तरीके से फिर डायमंड्स का किया। फिर क्रिकेट की एक टीम भी उन्होंने खरीदी कुछ साल पहले। शिल्पा शेट्टी इज़ हिज सेकेंड वाइफ, ये उनकी सेकेंड मैरिज हुई पहले डिवोर्स के बाद। और यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने खूब पैसा कमाया, ठीक है, मनी कार्ड आया है ना, तो हम इसको एक स्टैंड अलोन सिचुएशन ना देख के, क्योंकि ये पोर्नोग्राफिक रैकेट आज बर्स्ट हुआ है, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट इज बिगन टुडे, ओके, दिस समथिंग व्हिच इज बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट राज कुंद्रा, देयर मल्टीपल पीपल। उन्हीं की कंपनी में 10 एक्टिव डायरेक्टर्स हैं, है ना। एंड डिमांड एंड सप्लाई, अगर सोसाइटी में रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये डिमांड भी नहीं आएगी, है ना। और कहाँ से 25 लाख ब्राइब दी गई उनको छुड़ाने के लिए, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो हमको पहले ये जानना है कि वो बिजनेस माइंडेड थे और उन्होंने एक बहुत छोटे स्केल से काम करके बहुत करोड़ों रुपए कमाए। शिल्पा शेट्टी के साथ, जैसे मैंने बताया, उनकी सेकेंड मैरिज हुई। उसके बाद भी अभी तो जैसे गवर्नमेंट ने सारे सर्वर सीज कर लिए हैं, उनकी हार्ड डिस्क निकाल दी है और जो है ये बताया जा रहा है कि जो भी वीडियोस बनते थे वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड होते थे और कंपनी को रजिस्टर यूके में किया गया था। देखिए स्मार्टनेस, देखिए बिजनेस एक्यूमेन, देखिए कि यहाँ पर जो है इलीगल है प्रोस्टिट्यूशन और पोर्नोग्राफी, तो फॉरेन की कंपनी वियान के नाम से बना के वहाँ पे ये चीज़ें अपलोड की जाती थी। शिल्पा शेट्टी उनकी सेकेंड वाइफ थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ी लिस्ट है जहाँ पे ये बात की गई है कि कितने कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए जा रहे थे। रेंज रोवर कार जो करोड़ों की आती है, लैम्बोर्गिनी, बुर्ज खलीफा में घर, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये कहा जा रहा है कंपैरिजन कार्ड जब हम देखते हैं ना, एक छोटा पेड़ और फिर बड़ा पेड़,
तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये कार्ड बता रहा है कि उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, है ना, लेकिन एक जैसे और बढ़ने की एक ख्वाहिश या भूख है जो ख़त्म ही नहीं होती। हमको और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, है ना। अगर शिल्पा शेट्टी भी देखा जाए तो वो अपने टाइम की एक बहुत हिट सुपर सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही। उन्होंने शाहरुख खान के साथ भी मूवी करी, जो जीता नहीं, नॉट दैट वन, जिसमें वो बहुत अच्छा गाना था, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मुझे अभी तक याद है वो गाना, मुझे बहुत पसंद था, बाजीगर, जी हाँ। उसके बाद वो अभी योगा सिखाती हैं, उनके वीडियोस आते हैं हेल्दी डाइट पे, ईटिंग हैबिट्स पे, फूड हैबिट्स पे वीडियो आते हैं। तो कुल मिला के जो उनके दो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, तो कुल मिला के जो है ब्यूटिफुल फैमिली एंड वेरी अबंडेंट। ऐसा नहीं है कि घर में खाने को पैसा नहीं है तो हमको कुछ जो है सेकंड रास्ता अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब कुछ बहुत बाय ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उनको और आगे बढ़ना था, कंपैरिजन, है ना, मुझे और करोड़ों रुपए कमाने हैं। तो ये जो पैसे की चीज़ है और शॉर्टकट, जल्दी कहाँ से और पैसे आएंगे, तो ये चीज़ें इन्वॉल्व हुई। साथ में और भी बहुत लोग इन्वॉल्व किए गए जो फैमिली के बाहर भी हैं, है ना। हो सकता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, कहीं से हो, सो एक पूरा नेटवर्क होता है ना। उन सबको इन्वॉल्व करके पैसे कमाने के लिए ये काम चला और ये काम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। डेली का जो इनके व्हाट्सएप देखे गए हैं, डेली का लाखों का बिजनेस, MTD नंबर्स देख रहे हैं, वो डेली के नंबर्स देख रहे हैं, तो ये हो रहा है। अब आगे इसका क्या होगा, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये नेगेटिव कार्ड आया है, तो ये मैटर 2 दिन में तो सॉल्व नहीं होगा। जैसे सुशांत सिंह का केस बहुत लंबा खींचा था, बहुत उछला था, ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। शिल्पा शेट्टी ने, वो भी उस कंपनी की डायरेक्टर हैं, चाहे ऑन पेपर्स हो, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है, उनके भी फंड्स जो है देखे जा रहे हैं। ये जो मैटर है 2 दिन में चैप्टर क्लोज नहीं होगा, ये आगे तक जाएगा और इसमें अभी बहुत नए खुलासे, बहुत नई चीज़ें हमको पता चलेंगी और जो है और भी बड़े बड़े नाम इसमें हो सकता है इन्वॉल्व हों और आगे आए और हम लोग हैरान हो जिस तरीके से सब लोग इंडस्ट्री में जो है चुप बैठे हैं, किसी ने भी इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं दी, है ना। नेक्स्ट है माइंड स्ट्रेस कार्ड, तो वो लोग भले ही द लिप्स आर टाइट, द टंग टाइट, बट सबके दिमाग में ये चल रहा है अगर जो बोले कुंडा खोले, जैसे पंजाबी में कहते हैं, जो बोलेगा वो फंसेगा। कई लोग इसमें इन्वॉल्व है ना, अकेले तो कोई ये बिजनेस नहीं चला सकता, पूरा नेटवर्क होता है। तो सबके दिमाग में अभी टेंशन से क्या होगा, मैं फंस ना जाऊं, सब चुप बैठे हैं, जैसे सुशांत सिंह के केस में हुआ था। वरी एंग्जाइटी कार्ड, सबको यही है और सब इस मैटर को दबाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए सुनने में आया 25 लाख की रिश्वत दी गई है ना। कम्यून, सारा जो नेटवर्क है इसमें बहुत से लोग, बहुत हाई फाई लोग इन्वॉल्व हैं, इंडिया के बाहर के कंट्री के भी। वल्नरेबिलिटी कार्ड आया है, तो ये केस खिंचेगा और मुझे लगता है कि पब्लिक प्रेशर बनाएगी, है ना। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं इस केस को बंद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो है हमारी जो आम जनता है, हमारी जो पब्लिक है, वो जो है बहुत ज़्यादा शोर मचाएगी और उसके बाद जो है फेलियर कार्ड, है ना। तो हो सकता है कि उनका जेल जो है एक्सटेंड हो जाए या कुछ और भी अरेस्ट किए जाएं और वहाँ पर बेल ना मिले, ये क्लियरली नज़र आ रहा है ना। अब मेरा सवाल सोसाइटी से ये है, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे पोर्नोग्राफी हो। मैं कुछ ये वीडियो बनाने से पहले नंबर्स रिसर्च कर रही थी और मैं हैरान थी कि लॉकडाउन से पहले सिर्फ जो बड़े बड़े हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, अगर ट्रैफिक एनालाइज करें पॉर्न इंडस्ट्री का, मोदी जी ने आते ही बहुत सारी कुछ साल पहले पॉर्न साइट्स जो है बंद करवा दी थी, लेकिन उसके अलावा भी जो डिमांड थी वो बड़े बड़े शहरों से आती थी। और अगर हम लास्ट 1 ईयर 6 मंथ्स का डेटा देखें तो इवन Tier 2 एंड Tier 3 सिटी से आ रही थी और इतना ज़्यादा वो जो है डिमांड बढ़ गई थी। अगर डिमांड नहीं है तो देखिए ऐसा कंटेंट क्रिएट नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है ना। अगर मैं फल सब्जी कुछ भी, कपड़ा कुछ भी बेच रही हूँ तो अगर कोई उसका खरीदार है तभी तो वो बन रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मोस्ट ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो, हो सकता है कोई सिंगल हो, कोई फैमिली के लोग हों जिनके बच्चे हैं, कोई फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकते हैं, कोई गुरु मास्टर्स हो सकते हैं मेरी तरह। तो कमेंट में आप अपने जो हैं विचार इस बारे में ज़रूर छोड़ें
कि ये क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है। सब लोग पीछे पड़े हैं कि राज कुंद्रा को पकड़ो, राज कुंद्रा बुरा है, और पता नहीं क्या क्या हेट स्पीच चल रहा है। सो आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, वरना मैं ये वीडियो नहीं बनाती, है ना। मैं इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ और मैं इसके अगेंस्ट हूँ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज नंबर वन, इफ देयर इज नो डिमांड देयर बी नो सप्लाई। तो क्या एज अ सोसाइटी हम लोग इतने सिक हो गए हैं कि हम वी आर टू मच इन टू इट, देयर इज नो बैलेंस, ऑल दैट वी डू इज, लॉकडाउन लग गया है, पेंडेमिक है, हम बाहर नहीं जा सकते, तो रादर देन एंगेजिंग आवर एनर्जीज कंस्ट्रक्टिवली, हम यू नो ऑल द टाइम वी आर डूइंग दिस, तभी तो इतना ट्रैफिक पड़ा है और इतनी सेल्स पड़ी है, इसलिए और वीडियो बन रहे हैं। नंबर टू, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के एक वीकर सेक्शन का एक्सप्लॉयटेशन दिखाता है। जितनी भी लड़कियां शूट की गई, कुछ लड़कियों ने कुछ महीने पहले कंप्लेन भी की थी पुलिस को, तभी से पुलिस इनके पीछे पड़ी थी और तभी ये जो है वॉच अंडर सर्विलेंस थे और पकड़े गए। तो उन लड़कियों को मैन्युपुलेट किया जाता था, उनको कहा जाता था कि उनको किसी मूवी में रोल मिलेगा या किसी वेब सीरीज में OTT पे रोल मिलेगा, और ये कह के बिकॉज यू हैव टू लुक नाइस एंड यू हैव टू लुक हॉट और व्हाट एवर, मैन्युपुलेट करके उन लड़कियों से ये करवाया जाता था। और वो लड़कियां जो है वीक, या तो वीकर सेक्शन से थी, उनको पैसे की ज़रूरत थी, या एक ओवरनाइट स्टारडम का ग्रीड था, या कॉम्बिनेशन भी था, तीनों केसेस हो सकते हैं। उन्होंने ये किया, बाद में उनको पैसे भी नहीं दे गए, विच इज़ अगेन एक्सप्लॉयटेशन। अगर एक म्यूचुअल अग्रीमेंट हो रहा है तो बहुत सी लड़कियों को, अधिकतर लड़कियों को पैसे भी नहीं दे गए। तो कुछ लड़कियां तो क्योंकि यू कांट फाइट विद द बिग फिश, तो वो चुप हो गई, कुछ लड़कियों ने कंप्लेन किया वगैरह वगैरह। सो मेरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन था कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है ना, हम अपना जो है एनर्जीज यहीं पर सारी दिखाई जा रहे हैं, तभी तो हमारी 6-8 महीने में लॉकडाउन में इतनी इसकी रिक्वायरमेंट इस कंटेंट की बढ़ गई। सप्लाई बढ़ी तो डिमांड, जो डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ी। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइट, हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा किया जा रहा है। तो विमेन एक्सप्लॉइटेशन, स्पेशली फिनेंशियल कंडीशन जिनकी वीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। नंबर 3, जब हम पोर्नोग्राफी की बात करते हैं, ये मैं बहुत ही बोल्ड बात बोल रही हूँ एज अ गुरु, क्योंकि मुझे लगता है मेरा जिम्मेदारी है इवन उन टॉपिक्स के बारे में बात करना जो हम यूजुअली वी ब्रश अंडर द सोसाइटी, है ना। तो मैं ये सवाल उठाना चाहती हूँ, ये मुद्दा उठाना चाहती हूँ कि चाहे हम पोर्नोग्राफी की बात करें, चाहे हम प्रोस्टिट्यूशन की बात करें, ठीक है, तो क्या ये बहुत सी कंट्रीज़ में प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज भी है ना, इंडिया में नहीं है, बहुत सी कंट्रीज़ में है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम सेक्सुअल नीड्स को, सेक्सुअलिटी को कैसे एड्रेस कर रहे हैं एज अ सोसाइटी। पहले ज़माने में बहुत छोटी उम्र में शादियाँ हो जाती थी, बाल विवाह हो जाता था और गौना हो जाता था। तो अभी जो है 35, 40 तक या 30 तक, तो 32 तक शादियाँ नहीं हो रही हैं। And how are people finding a release to their sexuality? Is there a healthy way for that expression? क्या सेक्स एजुकेशन हमारे टीनेजर्स को, यूथ को मिल रहा है? क्या पेरेंट्स, ये सभी पेरेंट्स से मेरा सवाल है, क्या सभी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ बैठ के सेक्स एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं? क्या हम एज अ जिम्मेदार एडल्ट और पेरेंट अपने बच्चों को ये गाइड कर रहे हैं कि बेटा ऑनलाइन तुम जा रहे हो तो अपना काम करो? ये भी एक तरीके की एक सिकनेस हो जाती है एक टाइम के बाद। दिस इज अ काइंड ऑफ एडिक्शन, लाइक सम पीपल आर एडिक्टेड टू सब्सटेंस। दिस इज ऑल्सो वॉचिंग टू मच ऑफ पॉर्न, यू नो। आई गेट सच केसेस from both men and women category wherein they come for counseling saying ma'am बहुत बुरा एडिक्शन हो गया है हमको, how do we overcome it? Okay, सो माई क्वेश्चन इज़ दैट हम उसको एड्रेस कैसे कर रहे हैं, वरना वो फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है और फिर रेप या और बहुत गंदे क्राइम हो जाते हैं। निर्भय के केस में अभी तक भूल नहीं पाई हूँ, उसमें से तो कुछ 18 साल से भी कम के लोग थे कि वीडियोस देखे और वॉयलेंस और वो सब कुछ हुआ। क्या आप लोग जानते हैं, अगर पुलिस आपको पकड़े और आपके मोबाइल पे अगर एक भी ऐसा क्लिप हो, यू कैन गेट अरेस्टेड ऑन द स्पॉट। और शायद ही जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से 5% लोग होंगे जिनका वीडियो अगर मैं अभी उठाऊं उसमें कोई पॉर्न क्लिप ना हो, है ना। उन 5% में मैं तो आती हूँ, मेरा तो फ़ोन आप उठाएं तो स्पिरिचुअल कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन क्या जितने लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 5000 लोग हमारे चैनल पे आज की डेट में हैं, एज ऑफ टुडे, ओनली नॉट मोर देन 5% आई एम टेलिंग यू, कोई ना कोई पॉर्न क्लिप होगा। तो वो क्लिप बन रहे हैं ना कहीं से, तो ये पूरी इंडस्ट्री जो है उस पर थ्राइव कर रही है। तो ठीक है, राज कुंद्रा का क्या होगा, उसको कब बेल मिलेगी, वो बाहर आएगा, कौन लोग पकड़े जाएंगे। मान लो वो 10 साल ना भी आए,
पहले केस में 5 साल की सज़ा है, रिपीट ऑफेंस में 7 साल की सज़ा है, तो क्या ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी? नहीं, है ना। और लोग आएंगे, है ना, और लड़कियां आगे आएंगी जो पैसा कमाना चाहती हैं शॉर्टकट से, हार्ड वर्क की जगह। तो क्या हमें इस चीज़ को बंद करने का सही सोल्यूशन क्या है? ये चीज़ों को, टॉपिक को उठाना और एड्रेस करना। मैं एक और चीज़ यहाँ पे बहुत बोल्डली बोलना चाहूँगी, जिन कंट्रीज़ में प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज है उन लोगों को जैसे प्रॉपर आई कार्ड्स मिलते हैं, वो लोग टैक्स पे करते हैं और उन लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी लड़कियाँ भी आई जो मजबूरी में या मिसगाइड होके इस लाइन में आई और वो पछता रही थी और निकलना चाह रही थी, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से, जबकि ये काम जो वो कर रही हैं जिस भी मजबूरी या लालच में, ओके, वी आर नॉट जजिंग देम, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जो मैं यहाँ पे पॉइंट कहना चाह रही हूँ वो पॉइंट ये है कि दो पार्टी के बीच में जब म्यूचुअली डिसाइड हुआ थ्रू अ पिम्प और समबडी थर्ड पर्सन, कुछ पिम्प्स के साथ भी इंटरेक्शन हुआ और कुछ ऐसी जो एस्कॉर्ट गर्ल्स हैं वो भी मेरे पास आई, तो डिस्कशन हुआ। तो जब उन लोगों से बात की गई, कस्टमर से डील किया गया, तो बाद में उनके साथ, लड़कियों के साथ मारपीट होती है, उनको पैसा भी नहीं दिया जाता, उनको मार के फेंक दिया जाता है, विच इज़ वेरी इनह्यूमन, है ना। कई बार बॉटल से उनका सर फोड़ दिया जाता है, स्टिचेस आते हैं, बहुत गंदी चीज़ होती है और वो पुलिस में भी नहीं जा सकती, और क्योंकि ये लीगल नहीं है इंडिया में, और वो लोग ये जानते हैं इसीलिए वो उनके साथ ये बिहेव करते हैं। वर्सेस फॉरेन में जहाँ ये लीगलाइज है, इट्स बिटवीन टू पार्टी, मनी इज बीइंग ट्रांजेक्टेड, फ्लैश ट्रेड इज लीगलाइज, यू आर पेइंग टैक्सी, nobody can harm you physically. If they do, they will be behind the bars. तो जो है कुछ NGOs के साथ मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि वो कैसे GB रोड से कुछ लड़कियों को जो फंस गई, ज़बरदस्ती पकड़ के लाए, फंसी हुई हैं, उनको वहाँ से इवैक्यूएट करवाते हैं। तो उनको कितनी बीमारियाँ लगी हुई हैं, कितना गंदे तरीके से वो बेचारी रहती हैं, कितना एक्सप्लॉयटेशन है, विच इज़ नॉट इवन ह्यूमन, जानवरों से भी बदतर उनकी ज़िंदगी है। तो ये कुछ पहलू हैं जो हमें देखने होंगे एज अ सोसाइटी। ये मेरा नज़रिया है। दिस इशू इज़ नॉट जस्ट अबाउट राज Kundra or Raj Kundra, being caught for a pornographic case, but this is beyond. This is a reflection of what is happening in our society. ये reality है, we have to face it. ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रहा है और इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। और अगर हमें ऐसे लगता है कि राज कुंद्रा अरेस्ट हो जाएंगे तो फिर ये काम ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। ये लंबा चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसे चलता रहने देंगे। अगर बाजार में, मार्केट में कोई खरीदार ही नहीं है तो दुकानदार बेचेगा क्या? तो सोचिए और कमेंट में ज़रूर अपने विचार शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।